मंदिर बन रहा है तो इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है? अब फायदा भैया कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आस्था प्रहार है। आस्था प्रहार है। बिल्कुल। सजा क्या होनी चाहिए? अभी कोर्ट देखेगी क्या सजा हो सकती है। हम और मछलियाँ मर गई, दो मीडिया वाले आए थे, दवा कैसा पड़ा था? अब शरीर निकाल के कहीं और गया है, ये तो नहीं बेचने के लिए गया तो 2 लेके चला गया। मछली लेके चला गया। तो 2 मछली लेके जाने क्या मतलब है? मतलब कहाँ लेके, घर लेके गया कि किसी देने के लिए गया? तो सब चीज से फायदा हो जाएगा ना। मान लीजिए हर चीज का लाभ मिलेगा आपको। हाँ। कितना पैसा आया होगा मंदिर के लिए? कुछ अनुमान है कितने पैसे में बन रहा है? कि उसके लिए मछली जो मर रही है उसके में जो भी पत्ता है उसको निकाल दिया जाए कि मछली। तो वहाँ पे सुविधाएं आपने देखी होगी। देखिए अपराध तो है। और दोस्तों स्वागत है आपका दो स्टोरी वाला में। दोस्तों मैं अपने क्षेत्र में हूँ और मेरा जो क्षेत्र पड़ता है वो हाटा में पड़ता है। हाटा के आसपास बहुत सारे गांव हैं और यहीं पे एक गांव है छोटा सा करमहा में एक मंदिर बन रहा है। बहुत ही प्राचीन मंदिर था जिसका दोबारा से रिन्यूएट हो रहा है, सरकार से पैसा आया और बन रहा है। तो यहाँ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मंदिर के बनने से इनको क्या फ़ायदा होगा और ये कितने खुश हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्वागत है आपका। भैया क्या नाम है आपका? जी भैया मैं शैलेश भारती बोला हूँ, वार्ड नंबर 3 करमहा नगर मठ से। ठीक है, मैं बहुत आपसे सहमत है, आप आए हैं और जो हमारे करमहा मठ है वो बहुत काफ़ी दिन से बन रहा है। ठीक है, और वहाँ पे कितने मछलियाँ मर गई, 2 मीडिया वाले आए थे और वहाँ पे मतलब प्रयोग किए और दवा पड़ा हुआ था। ठीक है, दवा कैसा पड़ा था? अब ये तो नहीं बता सकते, मैं नहीं था। तालाब में दवा पड़ा था जी। और दूसरी बात रह गई कि मतलब वहाँ से मछली निकाल के कहीं और गया है। ठीक है, मछली निकाल के कौन लेके गया है? अब ये तो नहीं बेचने के लिए क्या? नहीं, किसी और तालाब में पड़ा है। किसी और तालाब में पड़ा हुआ मठ है की चीज है, किसी और तालाब में गया है। ठीक है, और जो भी है वो सच ही हो रहा है और भी गलत भी हो रहा है। बाकी मठ है तो क्या कर सकते, किसको रोक सकते हैं भाई? वो ग्राम सभा। गलत क्या हो रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ। गलत यही हो रहा है कि भैया कि मान लीजिए उम्र की चीज है, ना आपकी ना मेरी। अच्छा ठीक है, अब जो आ रहा है तो मान लीजिए कोई आया तो 2 लेके चला गया, मछली लेके चला गया। कहाँ लेके? अपने घर लेके चला गया। कहाँ गया? तो ये भी तो बात ये नहीं कर सकते। अगर ये बात है कि बहुत ही जघन्य अपराध है। ठीक है, अगर कोई मठ का जो तालाब का मछली कहीं और लेके जा रहा है तो बहुत जघन्य अपराध है। वही बात है। ठीक है, वो करमहा 52 कुटी के मालिक है, बनचरा भी वहीं पड़ता है और वो क्या बोलते हैं एक और कुटी है जो यहाँ पे कप्तानगंज के पास पड़ता है, और एक कुटी है। कि जितना पवित्र करमहा है उतनी पवित्र, जितना पवित्र मंदिर है जी, और जितना पवित्र तालाब है उतना ही पवित्र तालाब की मछलियां हैं। तो जो भी ये ऐसा करता है, अगर मछली लेके कहीं आए अपने फायदे के लिए लेके जाए, दूसरे गड्ढे में लेके जा रहा है तब तो सही है। लेकिन अगर कोई ये बोल रहे हैं 2 मछली लेके चला गया तो 2 मछली लेके जाने क्या मतलब है? अब तो वही बात है कि मतलब कहाँ लेके, घर लेके गया कि किसी देने के लिए गया, तो ये तो बता नहीं सकते भैया। अभी मंदिर बन रहा है तो इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है? अब फायदा भैया कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं बाहर आता हूँ, 10 दिन के लिए मेहमान बनकर आता हूँ मैं, बीवी बच्चे के लिए, फिर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, बाकी हम ये खुश है कि ये 52 कुटी मालिक अगर बन जाएगा तो कम से कम ग्राम सभा के कोई भी लोग, किसी मंडल के लोग कम से कम कुछ नहीं करेंगे तो मंदिर पे आके तो पूजा पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी और भैया लोग हैं, भाई लोग यहाँ पे हैं, तो भाई लोग मंदिर बन रहा है तो सही है, मजा आएगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा है। क्या क्या फायदा हो जाएगा इससे? सब चीज से फायदा हो जाएगा ना। मान लीजिए हर चीज का लाभ मिलेगा आपको। अच्छा। दुकान से लेके हर चीज, कोई भी आएगा तो मतलब ये दिमाग में रहेगा हर चीज के भैया को मतलब हमको दर्शन करना जाना है, सबको फायदा होगा ना। आसपास के लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा, दुकान भी चलेगी, पूरा चलेगा। हाँ। कितना पैसा आया होगा मंदिर के लिए? कुछ अनुमान है कितने पैसे में बन रहा है? ये तो नहीं बता सकते, मान लीजिए उसमें नहीं 4 करोड़ भैया को पता है। अच्छा 4,95,00,000। हाँ बोलिए अब नहीं, कितना आया हुआ है? 4,95,00,000 रुपया भैया बताए हैं कि आया है। सब जहाँ तक इनको जानकारी है कह रहे पोखरा के लिए कोई उसके लिए वो सहयोग नहीं कर रहा है लोग। हाँ, पोखरा भी सही हो जाए कि मान लीजिए कि उसके लिए मछली जो मर रही है उसके में जो भी पत्ता है उसको निकाल दिया जाए कि मछली सुरक्षित रहे। मतलब जो कमल का जो पौधा उसमें उसको खत्म किया जाए, हटा दिया जाए। खत्म हो जाएगा तो मछली लोग, ये इतना पौधा कैसे आ जाता है? कोई डाला होगा तभी तो आया होगा ना भैया। तो आप ये चाहते हैं कि जितना जोरों से काम मंदिर पे चल रहा है उतनी ही जोरों से काम तालाब पे भी हो, कि तालाब में जो मछलियाँ सुरक्षित रहें। तालाब का आसपास का जो सीढ़ी बना है, सीढ़ी बनवा दीजिए पूरा, वो भी थोड़ा आगे सीढ़ी बना हुआ है, चारों तरफ बन जाए पूरा बनना चाहिए वो। बिल्कुल। क्योंकि पूरा देखिए छठ माता का जो भी है कि सब लोग
कम से कम लाइट भी नहीं लगा, जो लाइट लगना चाहिए। गाँव के लोग आदमी जाता है वहाँ पे छठ करने के अरे लिए। 10 गांव का, मुझे लगता है कि आसपास के 200-300 गांव के लोग आते हैं वहाँ पे। देखिए मेरा जो भी है मतलब ये करमाई मोही महुआ जो भी है मतलब जो भी मेरा एरिया है वो सब लोग वहीं पे जाते हैं। तो आपकी मांग है कि लाइट लग जाए, सीढ़ियाँ बन जाए और एक अच्छी सुविधा वहाँ पे हो जाए, ताकि जो भी लोग आए मछलियाँ ना मरे उसकी। ना बस ओके। मछली अगर जिंदा रहेंगी वो सब पत्ता निकल गया तो कोई मछली नहीं मरेगी, पत्ते की वजह से सब मर रही है लोग। पत्ता निकल जाए तो मछली बच जाएंगी। आज तक कोई मछली मरी है? जब पत्ता नहीं था तो कोई नहीं मछली मरती थी, अब पत्ता हो गया तो मछली मर रही है। क्या पत्ता कैसे निकलेगा, कैसे पत्ता निकलेगा? वो तो महंत जी बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। महंत जी जो अभी वो मालिक है। अच्छा। पहले तो सब लोग मालिक था उसका, पहले पता नहीं था। अभी महंत जी बताएंगे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, उनके ऊपर है। अच्छा, एक और मैं थोड़ा सा हटके सवाल है। राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर अयोध्या गए कभी आप? नहीं गए नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत कोशिश करने हैं। हम बता रहे हैं आइए इतने आइए इतना राम मंदिर में तो तू गली बड़ा बता दे तावा ना आइए थोड़ा भैया से बात करते हैं। थोड़ा सा तीखा सवाल है, ठीक है। बस हम ये आप मंदिर गए थे, अयोध्या गए थे? हाँ गए हैं। तो वहाँ पे सुविधाएं आपने देखी होंगी। देखिए कितना पैसा खर्च हो गया होगा? पैसा कहाँ खर्चा होता है, खुद पे शौक पे नहीं पैसा ना खर्चा टोटल जो बनवाई में मुझे लगता है कि अरबों रुपए बहुत खर्चा हुआ। हाँ बनवाने में तो बहुत खर्चा हुआ है। और ये कहा जाता है कि पूरे देश से लोगों ने दान दिया था, दान के पैसे से बना है, सरकार ने भी कुछ पैसा लगाया था। सही बात है। पर अभी जो खबर आई कि राम मंदिर के जो ट्रस्ट का जो दान का पैसा था उसमें चोरी हुई है और 8 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। तो ये कितना जघन्य अपराध है? आपको क्या लगता है कि यह अपराध तो है, अपराध तो है, अपराध तो है? अपराध तो इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा क्या होनी चाहिए? अभी कोर्ट देखेगी क्या सजा हो सकती है। हम और आप क्या बोल सकते हैं इसमें कि क्या सजा हो। बहुत सही बात उन्होंने बोला कि कोर्ट देखेगी, जो भी अगर उन्होंने अपराध किया है तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये आस्था पे प्रहार नहीं है? लाखों करोड़ों जो हिंदू हैं, आस्था प्रहार है, आस्था प्रहार है, बिल्कुल है। तो आप चाहेंगे जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनको सजा मिले। बस एक और सवाल ये था कि अभी आपने जो 8 लोग गिरफ्तार हुए ना, उस 8 लोगों में वो सारे नीचे के लोग हैं। जो बड़े लोग थे, जो ट्रस्ट के अधिकारी थे या जो बड़े लोग थे, वो उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है, कोई उस पर जांच नहीं बैठी है। तो आप क्या चाहेंगे केवल छोटे मोटे जो सिपाही हैं वही फंसे कि ऊपर के लोग भी फंसने चाहिए? जांच का विषय, अब जांच में कौन कौन अपराधी है अब ये क्लियर होने के बाद ही, अब मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट नहीं ना बोला जा सकता है कि बड़े लोग फंसे या छोटे लोग फंसे। अब जांच में जो सामने आएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। और अभी जो इस तरह की चोरी हो रही थी, देखा आपने CCTV लगने के बाद भी चोरी हो गई और 6 महीने पहले का CCTV हटा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक साजिश के तहत हमने पूरा सेटअप किया था और चंदे के पैसे, जो पवित्र पैसा एक तरह से कहा जाए? कोई भी चोरी साजिश के तहत ही होती है। एक दिन में कोई गया और चोरी कर लिया ये संभव नहीं है। पहले रेखी होती है और अंदर के कुछ लोग मिले होंगे तभी हुई होगी। डायरेक्ट कहीं भी जाके चोरी कर लेना असंभव है। तो अभी आप योगी सरकार से क्या चाहेंगे कि कैसे ट्रस्ट को सुरक्षित रखा जाए? अब योगी सरकार, देखिए योगी टॉप पे बैठे हुए हैं, अब उनके योगी को तो मान लीजिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब उनके नीचे के जो कर्मचारी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मंदिर में मान लीजिए जिनका चयन किया गया वो भ्रष्ट निकल गए। जैसे इंसान किसी पे विश्वास करके लाता है, उसके दिल में तो आप बैठे नहीं हैं। अब पैसा दे के हो सकता है उनका ईमान बदल गया, उनके अंदर लालच आ गई। क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी सैलरी, पैसा गिनने में 18,000 रुपये सैलरी उनको मिलती थी, लेकिन उन्होंने लाखों की करोड़ों की कोठियाँ बनवा ली, संपत्ति बना ली। सही बात है, हमने भी देखा ये चीज़। तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ गया था। बगैर सोचे समझे चोरी थोड़ी होती है यार। बच्चे थोड़ी है कि कोई गलती कर दे, बगैर सोचे समझे थोड़ी होगी इतनी बड़ी चोरी। सोच समझ के प्लानिंग के साथ हुई होगी। अब देखिए सरकार क्या करती है। तो हम सरकार से, जो आम जनता है ये भी सरकार से चाहती है कि इस तरह की चोरी कम से कम राम मंदिर के ट्रस्ट में ना हो, राम मंदिर की दान पेटी में ना हो। अभी तो ये राम मंदिर का मामला, इसी कितने हजारों देश में मंदिर हैं जहाँ पे उस लेवल का ट्रस्ट नहीं है। बाकी लोगों से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमसे बात की। तो अभी देखा लोगों ने बात किया, कर्मा कुटी के बारे में बात किया, कर्मा मंदिर के बारे में बात किया। राम मंदिर में जो चोरी हुई है उस पर लोग काफ़ी व्यथित हैं, काफ़ी परेशान हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही व्याकुलता का विषय है कि राम मंदिर में चोरी बहुत जघन्य अपराध है। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि इस तरह की चोरी ना हो, खासकर राम मंदिर में, और जितने भी मंदिर है सबको सुरक्षित किया जाए। बाकी आपकी क्या राय इस पूरे वीडियो पे, इस पूरे मामले पे, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।